जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। करंट अफेयर्स में एक बहुत महान टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है एलपी टेक्नीशियन। इससे आज का क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन में जो भी पूछने वाले हैं उससे लगभग दो क्वेश्चन आया था, जो कि आपका कल का जो 26, 27, 28, 29 वाले हैं जरूर देखें। इससे आपको फोटो वाइज बताएंगे, आपको देख करके याद हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला हुआ, रेलवे बोर्ड हुआ, 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यू जो बने हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किस क्रम के क्या है वो पूरा आपको डिटेल से बताएंगे अनुच्छेद के साथ में। हम शुरू करते हैं। जो भी साथियों पहली बार जुड़े हैं क्वेश्चन को जरूर देखें। वर्तमान में कौन क्या है, जैसे वायुसेना अध्यक्ष हैं, ये आपका संजीव खन्ना जो बने हैं वो मुख्य न्यायाधीश, ये प्रधानमंत्री हो गया, आपका प्रधानमंत्री हो गए हैं, ये आपका उपराष्ट्रपति हो गया। पूरा अनुच्छेद के साथ आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए, ये जैसे आपके प्रधानमंत्री हुए तो संवैधानिक पदाधिकारी हुए। प्रधानमंत्री जो बनते हैं लोकसभा से बनते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है तो 75 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। अब मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है तो प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है द्रौपदी मुर्मू, ये कौवे हैं तो 15 है। नरेंद्र मोदी कौवे थे, नरेंद्र मोदी 15 थे। और द्रौपदी मुर्मू भी कौवी है तो 15 है। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी तो ये थी द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य की है उड़ीसा की है। राष्ट्रपति आपका किस अनुच्छेद में है 52 में है। 52 में है, 52 से आपका 62 तक है। 52 से 62 तक क्या है राष्ट्रपति है। 52 से 62 तक क्या है तो राष्ट्रपति है। ये उपराष्ट्रपति हो गया। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है तो आपका 63 में है। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है 63 में है। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। जो अनुच्छेद 64 और 89 में कहा गया कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा उपराष्ट्रपति होगा। ये आपके जो न्यायिक प्रमुख होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है। न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना जी का फोटो देख के आपको याद हो गया होगा, ये जस्टिस संजीव खन्ने हैं। कौवे हैं 51 हैं। संजीव खन्ना कौवे हैं 51 हैं। ये अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट आता है अनुच्छेद 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है 124 में है। महान्यायवादी पढ़ेंगे। महान्यायवादी कौन है आर वेंकट रमनी। महान्यायवादी कौन है तो आर वेंकट रमनी। ये अनुच्छेद जानेंगे 76 में है। महान्यायवादी से 76 में। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को बोलने का अधिकार है। वो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन वो भाग लेते हैं। वो महान्यायवादी किस अनुच्छेद में 76 में है। राज्य में जो होते हैं महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है 165 में है। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है 165 में है। और राज्य में महाधिवक्ता हो गए और केंद्र में कौन हो गए महान्यायवादी। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है 76 में है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। न्यायिक प्रमुख के अंतर्गत ये आ गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसको इंग्लिश में कैग बोलते हैं, CAG कैग। कैग का फुल फॉर्म हुआ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये कैग का गठन किस अनुच्छेद में तो 148 है। अनुच्छेद 148 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है 148 से 151 के बीच है। कैग किस अनुच्छेद से किस है 148 से 151। 148 में क्या है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का गठन है। और 149 में क्या है तो कैग का कर्तव्य है। 149 में क्या है कैग का कर्तव्य। 150 में क्या है कि राष्ट्रपति लेखा जोखा करता है। आपका जो खर्च होता है उसका लेखा जोखा करते हैं। और 151 में क्या है कि राष्ट्रपति सौंप देते हैं। राष्ट्रपति को सौंप देंगे 151 में कहेगा। अब सेना पदाधिकारी हुए आपके टोटल 3 पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन होते हैं तो आपका थल सेना हो गया, नौसेना होगा, वायुसेना हो गया। तो पहले हम नौसेना के बारे में जानेंगे। नौसेना कौन है
दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना का जो सर्वोच्च पद होते हैं उसको बोलते हैं एडमिरल। और कौवे हैं तो 26वें हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी कौवे हैं 24वें। ये है आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी, डीके त्रिपाठी। और इसके बाद जो है ये थल सेना है, इसके टोटल 7 कमान में बांटा गया। थल सेना को कितने कमान में बांटा गया है? तो सॉरी, थल सेना के ये सीडीएस है आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये दूसरे सीडीएस हैं। दूसरे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। पहला कौन है? तो आपका जनरल बिपिन रावत। पहला कौन है? जनरल बिपिन रावत। और दूसरा कौन बने हैं? तो अनिल चौहान। और अभी थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? तो 30वें है। नौसेना अध्यक्ष हैं 26वें। और वायुसेना अध्यक्ष जो है वो अमरप्रीत सिंह है 28वें है। अमरप्रीत सिंह कौन है? 28वें है। और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी कौन है? 30वें है। निर्वाचन पदाधिकारी जानेंगे हम सब राजीव कुमार। राजीव कुमार के हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये है राजीव कुमार का फोटो। अब जानेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन भाग 15 में है। किस भाग में है? तो भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है? 324 से 329। 324 में है निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग का गठन 324। और 325 में है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के भेदभाव नहीं करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। 326 में वोट डालने का अधिकार। हम सब जो वोट डालते हैं लोकसभा और विधानसभा में 326 के तहत 3 दूनी 6। अब जो आपका निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू, जो कि आपका पंजाब के हैं। सुखबीर सिंह संधू कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राजीव कुमार थे। अब बैंक के बारे में जानेंगे हम सब। अब जैसे आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, तो आरबीआई का पहले गठन जानेंगे कब हुआ? तो 1935 में हुआ था। आरबीआई गठन कब हुआ था? 1935 में। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? तो 25वें है। 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर का मतलब होता है उप गवर्नर। गवर्नर मतलब हुआ गवर्नर हुआ और डिप्टी गवर्नर मतलब उप गवर्नर बन गए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई है। अब आपका जानेंगे ये डिप्टी गवर्नर का नाम 4 को जानेंगे। टी रविशंकर है, स्वामीनाथन जानकी रमन है, डॉक्टर एमडी पात्रा है। डॉक्टर एमडी पात्रा है। और आपका कौन है? एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव है। तो टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, डॉक्टर एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव है। ये स्पेस एजेंसी जो कि भारत में काम करता है, इसरो। इसरो के बारे में जानेंगे हम सब। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 का। इसरो का गठन कब हुआ था? तो 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। इसरो का दूसरा जो शाखा खुलने वाला है वो तमिलनाडु में। इसरो को बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ है। इससे पहले कौन है? वे थे के सिवान थे। के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। रॉकेट मैन के नाम से किसको जानते हैं? के सिवान। के सिवान के समय ही चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था। अब हम सब जानेंगे चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, जो कि रेलवे में पूछा हुआ है एनटीपीसी में। तो ये थे आर माधवन नायर। चंद्रयान 1 के समय आर माधवन नायर। चंद्रयान 2 के समय कौन थे? तो के सिवान थे। के सिवान। और चंद्रयान 3 के समय कौन थे? ये ही है मेरे एस सोमनाथ जी, जो कि काफी सफल इसरो के अध्यक्ष हुए। इनके समय चंद्रयान 3 का लैंडिंग
बहुत अच्छे से हुआ। इनको बहुत एक अच्छे इंसान कह सकते हैं इनके दिमाग को। अब हम सब जानेंगे डीआरडीओ। ये डीआरडीओ क्या होता है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? तो 1958 में। डीआरडीओ का गठन 1958 में। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ का अध्यक्ष है समीर बी कामत। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। ये क्वेश्चन अगला बार पूछा हुआ था, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है। और हम सब जानेंगे नासा। नासा का भी गठन कब हुआ? तो 1958। डीआरडीओ और नासा 1958। इसरो कब बताया? तो 1969। इसरो 1969। अब जानेंगे CSIR। CSIR क्या होता है? वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका गठन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? तो 1942 में। इसके महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी कलैसेल्वी। नल्ला थम्बी कलैसेल्वी। इसका गठन कब बताया? 1942 में। इसका याद करने का तरीका, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो CSIR का गठन हुआ। अब ये हैं आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो कि विदेश नीति बहुत अच्छे हैं इनके। आपके जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का गठन जानेंगे कब हुआ था? नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहते थे। इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन 1950 को। अब नया नाम हो गया इसका नीति आयोग। इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग को क्या बोलते थे? गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो आना ही है। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। योजना के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। अब ये हैं राज्यसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति जो है जगदीप धनखड़। ये उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो 63 में है, जो कि राज्यसभा में होता है। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ के राज्यसभा के सभापति थे। ये अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में, लेकिन सभापति होगा 64 और 89। 64 और 89 जगदीप धनखड़। ठीक है। और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। ये किस पार्टी से है? तो जदयू पार्टी से, JDU। ये जो कि आपका नीतीश कुमार के हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ये स्टॉक एक्सचेंज में कौन क्या है ये जानेंगे हम सभी। लगभग पूछते रहता है, जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन उस लिए है। अब जानेंगे BSE। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुआ था 1875 में। BSE का स्थापना कब हुआ? 1875 में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल। कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल। ये आपका प्रमोद अग्रवाल जी का फोटो है। और MD और CEO कौन है? सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति। अब सेबी का गठन कब हुआ था? तो 1988 में। सेबी का गठन 1988। अब स्टॉक सेबी है। सेबी का गठन कब हुआ था? तो 1988 में। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में। सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में। सेबी कौन है? इसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थी? तो माधवीपुरी पुंज। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके MD और CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान क्या है? MD और CEO। इसकी स्थापना कब बताया था? 1875। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875। इसके तहत अब आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।